भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में अवैध बांधकाम पर नगर परिषद का चल रहा है बुलडोजर। भंडारा के राजीव गांधी चौक से खात रोड पर हो रहा बिना परमिशन के अवैध बांधकाम। हेवी टावर लाइन के नीचे चल रहा अवैध बांधकाम। भंडारा शहर में राजीव गांधी चौक से खात रोड के बीच में एक लेआउट को बेचा गया था, जिस पे अवैध बांधकाम किया जा रहा था। इसकी जानकारी नगर परिषद सीईओ को मिलते ही नगर परिषद सीईओ, टाउन प्लानिंग और पुलिस विभाग घटनास्थल पर पहुंची। पहुंचने के बाद अवैध बांधकाम रोकने का कहा गया, लेकिन अवैध बांधकाम करता मुनेश्वर भास्करराव भुंगाड़े अपने दावेदारी का प्रेशर दिखाते हुए बांधकाम रोकने से नकारा, जिससे पुलिस विभाग, नगर परिषद कर्मचारी और टाउन प्लानिंग से उन्होंने हुज्जत की और बांधकाम रोकने से नकारा। इसके बाद नगर परिषद द्वारा उन्हें बांधकाम रोकने एक लेटर इशू किया गया, लेकिन मुनेश्वर भास्करराव भुंगाड़े ने अवैध बांधकाम टावर के नीचे शुरू रखा। यदि आने वाले समय में वहां कोई दुर्घटना या हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर परिषद द्वारा अवैध बांधकाम और टावर के नीचे चल रहे बांधकाम को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बांधकाम करता किसी भी प्रकार से बांधकाम रोकने को तैयार नहीं है। पुलिस द्वारा भी उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं कि क्या इस बांधकाम पर बुलडोजर चलेगा या इसी तरह ये बांधकाम शुरू रहेगा या नगर परिषद सख्ती से लेगी एक्शन। कोतवाल भर्ती के लिए परीक्षा देने वाली महिला के पति को फोन कर पात्र उम्मीदवारों की सूची में नाम आगे करने के लिए रुपए मांगे गए। अज्ञात एजेंट ने नियुक्ति होने के बाद रुपए देने की बात कहते हुए महिला के पति को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं फंसा। इस तरह कोतवाल भर्ती में और कितनी गड़बड़ियां हुई है, यह सवाल सामने आ रहा है। इस बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद MISF के राज्य सचिव वैभव चोपकर ने मामले में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी से मिलकर अज्ञात एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने की बात कही। तुमसर तहसील के नाका डोंगरी में विपुल दाहड़ को कोतवाल भर्ती की परीक्षा को लेकर एक एजेंट का फोन आया। दाहड़ की पत्नी कोमल ने कोतवाल भर्ती के लिए आवेदन किया था। एजेंट ने इसकी जानकारी निकालकर अमित ढोमने नामक व्यक्ति के मोबाइल से बात हो चुकी है, यह याद दिलाकर पात्र उम्मीदवारों की सूची में नाम लाने के बाद रुपए देने की बात कहने लगा। एजेंट ने दाहड़ को कहा कि गजबी बाई आपके पत्नी के सामने है, रिजल्ट लगने के पहले बात तय होती है तो आपकी पत्नी का नाम आगे करने की बात एजेंट ने कही। इस पर विपुल दाहड़ ने अपने पास इतने रुपए नहीं होने की बात कही। इस पर एजेंट ने अमित नामक व्यक्ति के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने तथा बाकी रुपए का व्यवहार बाद में देखने की बात कही। ऐसे में इस एजेंट के पीछे कौन है, यह सवाल सामने आ रहा है। एजेंट से हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद MISF के राज्य सचिव वैभव चोपकर ने इसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी से शिकायत करने की जानकारी दी है। हेलो, विपुल दाहड़ बोल रहे हैं? हाँ, कौन? अरे आपण काल बोललो ना सायंकाळी अमितच्या मोबाईलवरून. हाँ, विपुल दाहड़ बोलून राहिलो. हो, काल अमितच्या मोबाईलवरून बोललो नाही का तुम्ही? अमित कोण? ढोमणे? हा हा, आता मी सायंकाळी सांगितलं ना ड्युटी जाता म्हणून. हो नाही, आज कामामध्ये जाऊन मी बिझी थोडंसं बाहेरचं, नाही का? काय म्हटलं? हा, कामामध्ये बिझी होतो म्हणलो थोडंसं, नाही का? कसं करायचं सांगा ना. हा, कसं करायचं म्हटलं तुमचं? नाही आपल्याजवळ आहे, येत नाही बाबा. सांगू तुमच्या कॉम्पिटिशन मध्ये गजबी लेडीज आहे नाही का? कसं म्हणले? गजबी नाही, गजबी आहे. कोण गजबी आहे? तिचं नाव, एक मिनिट. हॅलो, तुम्हाला नाव मी काही वेळा सांगतो नाही का? हॅलो, हा ठीक आहे ना. मी काय म्हटलं कसं करायचं नाव समोर पाठवायचं का तुमच्या?
आता जो असेल तो असेल पण आता सध्या तुम्ही सांगतो म्हणता पहिले बोलून घ्या तुम्ही काय काय असं नाही म्हटलं, इकडे ऐकून घ्या पहिले माझी गोष्ट. तुम्हाला का मी पैसे मागत आहे का? आता कसे म्हणले? तुम्हाला मी विपुल डाट बोलत ना तुम्ही? हो विपुल दास बोलत आहो. तुमच्या मिसेसचा फॉर्म होता ना? हा तुमची मिसेस आहे ना, मिसेसचा फॉर्म होता ना? आपण पैशाची गोष्ट कधी केलं हो? जेव्हा तुमच्या लिस्टमध्ये नाव आहे तेव्हा पैशाची गोष्ट केलं ना आपण ना? हा तुझ्या पहिले आपण म्हणलं का तुम्हाला 2 रुपये द्या का 1 रुपये द्या असं म्हटलं का आपण ना? नाही अगर तुमच्याकडून जर आम्ही असे पहिले पैसे घेत होतो तुम्ही मला म्हणा, नाही तुम्ही आमचे म्हणजे पैसे खाऊन झाला. हे सगळं बरोबर आहे. आहे की नाही? हा तुम्ही चेक करून घ्या नंतर थोडासा बोलून ना साहेब. कसं वेळ नाही राहील, समोर नाव पाठवायचं म्हणून तुम्हाला मी तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि देतो. खर्च आधीच लागणार आहे म्हणतात ना. निकाल लागणार आहे, निकाल लागायला वेळ आहे म्हणून तुम्हाला म्हणतो ना, नाव समोर द्यायचं का विचारतो तुम्हाला मी. आता थांबा, आता आपल्याजवळ बी आपल्याला कसं आहे, आपल्याजवळ तर काय आपण खाली कन्फर्म गोपाल हो. तसं नाही, किती देऊ शकता कमीत कमी थोडं लवकर सांगा ना, आमची वेळ नाही वाटली आहे. हो तो सापळा आहे, पण मला पण काय किती करू शकता? मला कायला कसं आहे, मी डायरेक्ट तुम्हाला आश्वासन देईन, नंतर कसा फसण्याला एक गोष्ट होऊन जाईल तुमच्या समोर. ऍक्च्युली माहित आहे का, तुमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स लागतील आणि ते फक्त अमित पर्यंत राहतील. तुम्ही पेमेंट द्या आणि हात तुम्ही आपले डॉक्युमेंट्स घेऊन वापस चालले जाऊया. आम्ही तुम्हाला 1 रुपये मागत नाही होता का, तुमच्या पैसे द्या किंवा नको द्या असं काही म्हणत नाही. पैसे कधी द्या, तुमचं काम होईल तर द्या. ठीक आहे ना, मी थोडासा वेळ द्या मला. मी नागपुर जिले के रामटेक उपविभागीय पुलिस क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 4 थानेदारों के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उपविभागीय पुलिस अधिकारी असिंत कामड़े के द्वारा इन 4 थानेदारों को डिफ्लेक्ट रिपोर्ट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है, जिसके कारण रामटेक पुलिस उपविभागीय क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। रामटेक पुलिस उपविभागीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थानों में पाशयूनी थाना, मौदा थाना, आरोली थाना एवं रामटेक थाने सहित अन्य थानों का समावेश है। इन सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े पैमाने पर रेती चोरी, कोयला चोरी सहित मवेशियों की तस्करी की वारदातें के साथ जुआ, दारू की अवैध बिक्री की घटनाएं होती रहती है, जिसमें उपरोक्त चारों क्षेत्र के थानेदारों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण ही रामटेक पुलिस उपविभागीय पुलिस अधिकारी आसित कामड़े के द्वारा रामटेक थानेदार हृदय नारायण यादव, पारशिवनी थानेदार राहुल सोनवने, मौदा थानेदार हेमंत खराबे तथा आरोली थानेदार निशान फुलेकर की डिफ्लेक्ट रिपोर्ट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है, जबकि एसआई से लेकर बीट इंचार्ज एवं पुलिस पाटिल भी डीवाईएसपी के निशाने पर है। डीवाईएसपी के द्वारा कन्हान थानेदार प्रमोद मकेश्वर की जमकर तारीफ की गई है। रामटेक उपविभागाअंतर्गत माझ्याकडे एकूण जवळपास 300 गाव येतात. त्या प्रत्येक गावामध्ये मला वैयक्तिकरित्या जाऊन रेड करणं शक्य नसल्यामुळे मी एक नवीन धोरण आता सुरू केलेलं आहे, ज्याच्या अंतर्गत मी सगळ्या ठाणेदारांना लेखी आदेश देऊन ठेवलेले आहेत की मला येथील कम्प्लिटली सर्व अवैध धंदे नष्ट व्हायला पाहिजेत. जर अवैध धंदे नष्ट नाही झाले आणि अशा ठिकाणी मी जर रेड केली तर त्या ठिकाणी ठाणेदारांचा कसुरी अहवाल SP ऑफिसला पाठवण्यात येईल, अशा प्रकारचा लेखी आदेश अगोदरच दिलेला होता. त्याच्यानंतर मी ज्या रेड्स केल्या त्या रेड्समुळं आणि आधीच्या माझ्या आदेशाला अनुसरून 4 ठाणेदारांचे कसुरी अहवाल मी SP ऑफिसला पाठवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे त्या बीटच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा असे लेखी आदेश दिलेले आहेत की जर माझी रेड सक्सेसफुल झाली तर त्या बीटच्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजे पोलीस कॉन्स्टेबल टू ASI अशा कर्मचाऱ्यांना माझ्या इथे आज्ञांकित कक्षामध्ये बोलवून त्यांना मी स्वतः सजा देणार. त्याचप्रमाणे पोलीस पाटलांना सुद्धा एक पोलीस पाटलांची मीटिंग घेऊन सांगितलेलं आहे की जर त्यांच्या गावामध्ये मी सक्सेसफुल रेड केली तर पोलीस पाटलांचे कसुरी अहवाल SDM ऑफिसला जाणार. नांदेड़ जिले के बुंडेर हवेली निवासी युवक अक्षय भालेराव द्वारा 14 अप्रैल 2023 को भीम जयंती के अवसर पर ग्राम में रैली निकाली गई, जिसके विरोध में 1 जून 2023 को कुछ समाज कंटकों द्वारा युवक अक्षय भालेराव की अमानवीय तरीके से निर्घृण हत्या कर दी गई। इस घटना का निषेध करते हुए चिखला, आष्टी एवं गर्रा बघेड़ा जिला परिषद क्षेत्र के बहुजन समाज समुदाय के सैकड़ों महिलाओं, युवकों, पुरुषों और नागरिकों ने 9 जून 2023 को गोबरवाही
वहीं पुलिस स्टेशन पहुंचकर अक्षय भालेराव के कातिलों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही थानेदार के माध्यम से मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाए, भालेराव परिवार का पुनर्वास किया जाए, पीड़ित भालेराव के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए, अक्षय भालेराव के भाई को सरकारी नौकरी देने के साथ ग्राम में प्रभाव से पुलिस स्टेशन की व्यवस्था के साथ आदि मांगे की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि भालेराव परिवार को उचित न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में थानेदार को ज्ञापन सौंपते समय क्षेत्र के तीनों जिला परिषद सर्कल अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनमें प्रमुखता से जिला परिषद सदस्य राजू देशभ्रतार, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, विश्वकांत गडले, शैलेंद्र चंद्रिकापुरे, राजेश उके, मानिकलाल नानगाए, प्यारेलाल धारगावे, रोशन गजभिये, भारती शेंडे, किशोर हुमने, दिवाकर डोंगरे आदि का समावेश था। मानसून पूर्व बारिश की बूंदों ने शुक्रवार 9 जून को दस्तक दी। इसी दौरान जमकर बरसी बारिश ने कुछ समय के लिए मौसम में ठंडक घोल दी। हालांकि बारिश के रुकते ही हवा में उमस महसूस हो रही थी। जिले में 7 जून को हल्की बूंदाबूंदी हुई, जिसके कारण किसानों के खरीफ मौसम के कार्यों में गति आएगी। खेत खलिहान में खरीफ मौसम की बुआई पूर्व कार्य लगभग खत्म हो गए हैं। 10 जून को बारिश की दस्तक के साथ किसान अब खरीफ के फसलों के नियोजन में जुट जाएगी। शहर में भी मानसून पूर्व नियोजन के तहत किए जाने वाले कार्य लगभग अंतिम चरण में है। बड़े बड़े नालों की सफाई कर पानी के बहाव के लिए मार्ग खुले किए गए हैं। 7 जून को मृग नक्षत्र के प्रारंभ में बारिश की हल्की बूंदाबूंदी के बाद एक दिन के अंतराल से 9 जून को फिर से मृग धाराएं बरसी, जिसके चलते गर्मी से राहत महसूस हुई, परंतु हवा में उमस तथा आसमान में बादल डटे रहे। शादी समारोह के लिए बाहर गांव गए परिवार के बंद मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश कर 40,000 रुपए कीमत के चांदी के 100 सिक्के तथा नकद 30,000 रुपए, इस तरह लगभग 70,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया है। यह घटना भंडारा थाना अंतर्गत बेला गाँव में घटी। इस घटना को लेकर ग्राम बेला निवासी नामदेव नारायण राव बावनकर उम्र 83 वर्ष ने भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक फरियादी नामदेव बावनकर यह अपने नाती के शादी के लिए नागपुर जिले के खारखेड़ा गांव में गए थे। मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके बंद मकान में सेंध लगाते हुए घर से 40,000 रुपए कीमत के चांदी के 100 सिक्के, नकद 30,000 रुपए चुराए। इस मामले में भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जाँच पुलिस हवालदार वरखड़े कर रहे हैं। भंडारा जिले में चल रहे अवैध शराब अड्डों पर भंडारा जिला पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों पर मामला दर्ज कर कुल 19,085 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई शुक्रवार 9 जून को की गई। भंडारा शहर पुलिस ने बेला ग्राम के अनिल महादेव कावले उम्र 60 वर्ष को एक प्लास्टिक की डबकी में 5 लीटर महुआ फूलों की शराब के साथ पकड़ा। शराब की कीमत 500 रुपए बताई जा रही है। वही गराडा के सुभाष श्यामराव खंगार उम्र 40 वर्ष को महुआ फूलों की शराब के साथ पकड़ा। आरोपी के पास से 5 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इसी तरह वर्ठी के अंबेडकर वार्ड निवासी सुरेंद्र दुड़कू गणवीर उम्र 59 वर्ष को पौनी पुलिस ने 2 बड़े बोतल में कुल 4 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा। आरोपी के पास से 400 रुपए की शराब जब्त की गई। इसी तरह तुमसर के अंबेडकर वार्ड निवासी ऋषि टेकलाल वाघमारे उम्र 45 वर्ष को कुल 11 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा। आरोपियों के पास से 1100 रुपए की शराब जब्त की गई। इसी तरह सिहोरा पुलिस ने सोंडिया ग्राम के दिलीप लिम्बाजी लांजे को 100 किलो महुआ सड़वा के साथ पकड़ा गया। उसके पास से कुल 10,000 रुपए का सड़वा जब्त किया गया। वहीं पौनी तहसील के नीलज ग्राम के आशा गंगाधर मेश्राम उम्र 45 वर्ष को देशी शराब के साथ पकड़ा। महिला के पास कुल 1,610 रुपए की शराब जब्त की गई। इसी तरह लाखानूर के राहुल प्रभाकर भोयर उम्र 30 वर्ष को पुलिस ने 595 रुपए की देशी शराब के साथ पकड़ा। सभी कार्रवाइयों में कुल 19,085 रुपए की शराब जब्त की गई। गोंदिया जिल्ह्यात एकमेव नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आहे। या ठिकाणी अनेक पर्यटक हे वाघ आणि इतर प्राणी पाहण्यासाठी हौशेने येतात। मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून वाघाचे दर्शन झाले नाही, त्यामुळे पर्यटकांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून आले। मात्र काल रात्री अचानक एकाच वेळी 3 वाघांचे दर्शन झाले। सोशल मीडियात हा व्हिडिओ पसरला असल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साह संचारला आहे।
जिल्हा येथील तत्कालीन तहसीलदार गजेंद्र बालपांडे यांची कारकिर्दी अनेक सामाजिक बाबी, चांगल्या आणि अवैध गोष्टींवर लगाम लावणाऱ्या होत्या. त्यांची कामगिरी भंडारा जिल्हाभर प्रसिद्ध होती. भंडारा जिल्हा राजकारणाने व्याप्त आहे. इथे काही खरं नाही. राजकारणी लोकप्रतिनिधी कधी कोणत्या अधिकाराचं शासन स्तरावरून बदली करतील याचा नेम नाही. त्यांची बदली जिल्ह्यात तर कधी दुसऱ्या जिल्ह्यात पण झाली होती. आज ते तहसीलदार पदापासून संघर्ष करून भंडारा येथे उपविभागीय अधिकारी या पदावर गजेंद्र बालपांडे रुजू झालेत. भंडारा तालुक्यातील जनतेच्या आपल्याकडून अपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. भंडारा एसडीओ अवैध धंदे बंद करावेत ही मोठी अपेक्षा आहे. नवनियुक्त उपविभागीय अधिकारी भंडारा गजेंद्र बालपांडे यांनी भंडारा येथे आपला उपविभागीय अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांची कारकिर्दी लक्षात घेता अभिनंदन करताना आदर्श युवा मंच भंडारा जिल्हा संयोजक पवन मस्के, बावणे कुणबी समाज युवा समिती अध्यक्ष उमेश मोहतुरे यांनी पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर तालुक्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुलीसाठी साखरा फाट्यावर टोल नाक्याचं बांधकाम करताना मजबूत टीनपत्रे न लावल्याने लहानशा वादळातही जिन्यावरील टीनपत्रे उडत असल्याने टोल नाक्यावरील जाणाऱ्या येणाऱ्या प्रवाशांची धगधग वाढली आहे. वाटते की टीनपत्रे अंगावर तर पडणार नाही अशी भीती निर्माण होत असल्याने टोल नाक्यावरील टीनपत्रांचा काम मजबूतीने करावे अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यातील कालीमाटी येथे आमदार सहस्राम कोरोटे यांच्या वतीने भव्य रोगनिदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये हजारोच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील तज्ञ डॉक्टरांच्या चमूने नागरिकांची तपासणी केली. काही दुर्धर आजार आढळल्यास त्यावर शस्त्रक्रिया देखील होणार असल्याचे आमदार सहस्राम कोरोटे यांनी सांगितले. ह्या कार्यक्रमामागचा एक हेतू आहे की आपण पाहतो की अनेक आमदार लोकप्रतिनिधी लोक रोड बनवतात, नाल्या बनवतात, बोरिंग खोदतात, फक्त हे काम होतात. पण माझ्या लक्षामध्ये एक संकल्पना आली की आपण ज्यांच्या आशीर्वादाने इथून मी निवडून आलो त्यांच्यासाठी विशेष आपण काही केलं पाहिजे. म्हणून अनेक लोक आपल्या क्षेत्रामध्ये शेतकरी आहेत, गरीब लोक आहेत. अनेक लोकांना शस्त्रक्रिया करायची आहे, कोणाला कॅन्सरचं आहे, कुणाला हृदयाचं आहे. ह्या अशा लोकांना शस्त्रक्रियासाठी परवडण्यासारखं आमच्या क्षेत्रातील लोकांना नाही. आणि म्हणून त्यासाठी त्यांचं निदान झालं पाहिजे, त्यांच्या पूर्व चाचण्या झाल्या पाहिजे आणि चाचण्याच्या नंतर ज्यांना गरज आहे ऑपरेशनची त्यांचं ऑपरेशन झालं पाहिजे. ह्यासाठी म्हणून आमगाव तालुक्यातील घाटटिमणी ह्या ठिकाणी आम्ही भव्य कालीमाटी ह्या ठिकाणी भव्य रोगनिदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे. ह्या ठिकाणी हजारोच्या संख्येमध्ये लोक आले आहेत ज्यांना आरोग्य तपासणीची गरज आहे. ते लोक ह्या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. नक्कीचपणे ज्यांची आरोग्य तपासणी झाल्याच्या नंतर ज्यांना कुठल्याही ज्या शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असेल त्या लोकांना आम्ही इथून मोफत घेऊन म्हणजे त्यांना स्वतःच्या माझ्या खर्चानं इथून आम्ही नागपूरला पाठवणार आहोत आणि नामांकित डॉक्टराच्या माध्यमातून त्यांच्या शस्त्रक्रियासुद्धा आम्ही करणार आहोत. नागपूरवरून संपूर्ण डॉक्टराची टीम आलेली आहे. हड्डीचे, फ्रॅक्चरचे, हृदयाचे, किडनीचे, लिव्हरचे, त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारचे जे रोगाच्या निदान झालं पाहिजे. चष्म्याचे डॉक्टरसुद्धा इथं आलेले आहे. हे सर्व डॉक्टरची टीम इथं आलेली आहे. त्याचप्रमाणे KTHची एक टीम KTHच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची सुद्धा ह्या ठिकाणी आलेली आहे. नागपूरचे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि KTHचे तज्ज्ञ डॉक्टर ह्या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानं ह्या शिबिराचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. नक्कीचपणे सर्वांचा रोग निदान इथं होणार आहे.
गावातील समाज मंदिरे ही गावातील विविध सामाजिक कार्यक्रमासाठी उपयोगात आणली जातात। मात्र लाखनी तालुक्यातील पालांदूर जवळील देवरी गावातील समाज मंदिर हे कोणतीही परवानगी न घेता विविध कार्यकारी संस्थेने आपल्या ताब्यात घेतल्याने गावातील सार्वजनिक कार्यक्रम घेण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायत सदस्य शिंदे यांनी लावला आहे। भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील देवरी येथील समाज मंदिर व सभागृह मागील काही वर्षांपासून धान खरेदीसाठी उपयोगात आणले जात आहे। यासाठी ग्रामपंचायत कडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता हा मनमानी कारभार संस्था अध्यक्ष करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे। या धान खरेदीसाठी मिळणारा भाडा हा संबंधित संस्थेला मिळत असतो, मात्र या संस्थेने तो भाडा ही ग्रामपंचायतीला दिला नसल्याने ग्रामपंचायतीचा महसूल या ठिकाणी बुडविला जात आहे। गावात असा मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असताना ग्रामपंचायत कार्यालयाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही। त्यामुळे सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष व सरपंच यांच्यात साठगाठ तर नाही ना असा प्रश्न आता ग्रामस्थ करताना दिसत आहेत। नवनियुक्त ग्रामपंचायत सदस्य अनिल शिंदे यांनी 3दा आमसभेत या समाज मंदिर व सभा मंडपासंबंधित संस्थेकडून होणाऱ्या मनमानी कारभाराची तक्रार केली, मात्र ग्रामपंचायत कडून संबंधित संस्थेला अद्यापही साधी नोटीसही देण्यात आले नाही। त्यामुळे हा होत असलेला मनमानी कारभार पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तर होत नाही ना असा प्रश्न निर्माण होत आहे। मी अनिल मुरलीधर शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य देवरी। हा विषय असा आहे की हा ग्रामपंचायतची मालमत्ता असून कोणताही व्यवहार न करता किंवा अर्जाची पूर्तता न करता इथं सोसायटी विविध सहकारी सोसायटी देवरी यांनी या सभामंडपमध्ये अतिक्रमण केला आणि मी विचारले असता मला अरारवीच्या भाष्य केला आणि कोणताही मी ग्रामपंचायतमध्ये 3 मीटिंगमध्ये हा प्रस्ताव ठेवल्याच्या नंतरही त्याला सरपंचानेही कोणताही उल्लेख न दिला किंवा एक अर्ज करा आणि त्यांना नोटीस द्या असं म्हणल्याच्या नंतरही त्यानं कोणतीही पूर्तता नोटीसाची कोणतीही पूर्तता न केली। आमचे मेंबर बॉडीचे मेंबर म्हणजे अनिलजी शिंदे यांनी या प्रकाराची विचारपूस केली असता जवळपास 5-6 महिने आपली बॉडी झाली बसून, परंतु अजून या ठिकाणचा किराया मिळाला नाही। तर मी अध्यक्षांना विचारणा केली, सोसायटीच्या अध्यक्षांना, तर त्यांनी म्हटलं की बा आपण अर्ज सादर केलेला आहे, परंतु ओशी न मिळाल्यामुळे आपण म्हणजे पुरावा सादर करू शकत नाही, पण अर्ज दिला असं त्याचं म्हणणं होतं, पण आपल्याकडे अजूनपर्यंत अर्ज आलेला नाही। त्याच्यावर समजा त्यांनी 2 दिवसाच्या किंवा 3 दिवसाच्या आत अर्ज सादर केला नाही तर आम्ही त्यांना ग्रामपंचायत मार्फत नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। माझं नाव मंगेश महादेव मेश्राम आहे। मी विविध सेवा सहकारी संस्था देवरी इथलील अध्यक्ष आहे आणि यांचं जे प्रश्न होतं की जो किराया बाकी आहे येण्यासाठी गोडाऊनचं जे भाडे आहे 2018पर्यंत आलेलं होतं ते आम्ही ते त्या काळात जे गोडाऊन होते त्यांना ते परत केलं आणि जे हे नवीन असतील यांना आता मी अध्यक्ष झालो तर मला आता 1 वर्ष झालेलं आहे, त्याच्यामुळे माझ्या काळातलं त्यांच्याकडे हे नाही आहे करारनामे वगैरे। ॲक्च्युली त्यांचं म्हणजे गोडाऊनचं जेव्हा किराया येईल आपण तेव्हा त्यावेळेस त्यांना देऊ। आणि जो दुसरा असा विषय होता यांचं की जो आम्ही ऑफिस भाड्याने घेतला आहे तो आम्ही यांना तो पत्र दिलं होतं चपराशांकडे, परंतु त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना तिकडे हरवू शकतात, कारण मी स्वतः लिहून दिलं होतं आमच्या लेटर पॅडवर, त्याच्यामुळे तो आणि जर त्यांनी हरवला असेल तर आम्ही तात्काळ त्यांना दुसरा पत्र देऊ। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। मोहाड़ी थाना क्षेत्र के मांडला से परसवाड़ा रोड पर सुकड़ी निवासी भाऊलाल संपत बांडेबुचे उम्र 40 वर्ष के कब्जे से स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन करते समय पकड़ाया गया। लगभग 1 ब्रस रेत और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। मोहाड़ी पुलिस ने मोटर वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया है। एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता पर चाकू से हमला किया और उसे घायल कर दिया। घटना मोहाड़ी तहसील के रोहा ग्राम में घटित हुई। घायल पिता का नाम अशोक केवट उम्र 65 वर्ष है। पुत्र देवानंद केवट उम्र 25 वर्ष ने अपने पिता से झगड़ा करते हुए गाली गलौज करने लगा और उन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना वर्ठी में घटित हुई। धीरज करम्बे उम्र 39 वर्ष की अम्बेडकर वार्ड वर्ठी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसने मोटरसाइकिल दुकान के सामने रखी थी, जिसे अज्ञात चोर ने चुरा लिया। वर्ठी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसटी बस से मौदा शहर से गोंदिया जा रही महिला यात्री की पर्स से अज्ञात चोरों ने सोने का मंगलसूत्र तथा नगद 3,700 रुपए पर हाथ साफ किया। घटना की शिकायत साकोली पुलिस थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है। शादी समारोह के लिए बाहर गांव गए परिवार के बंद मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर 40,000 कीमत के चांदी के 100 सिक्के तथा नगद 3,000 इस तरह से लगभग 70,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। घटना को लेकर नामदेव बावनकर उम्र 83 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों पर धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। दोस्तों के साथ खेत के कुएं में तैरने के लिए गए युवक तन्मय भाकरे उम्र 22 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। हादसा शुक्रवार को हुआ। तन्मय शुक्रवार को दोपहर अपने दोस्तों के साथ खेत के कुएं में तैरने के लिए गया था। वहां उसकी डूबने से मौत हो गई। सिहोरा थाना क्षेत्र के मोहाड़ी खापा में खेत में लगाई गई आग से पास के खेत में रखे तनस कृषि उपकरण खाक हो गए। 7 जून को सुबह 9 बजे आरोपी इंद्र कुमार शरणागत ने अपने खेत में आग लगाई थी। इसकी चिंगारी से फिरियादी मारुति लांजे के खेत में रखे तनस, 2 सौर ऊर्जा की प्लेटें, प्लास्टिक पाइप और केबल वायर खाक हो गए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।